तो जब आप जाते हैं यहाँ पे तो ये वाला सबसे पहले स्क्रीन ये आता है, देखिए इसमें अब ये जो लॉगिन और साइन अप है ये दोनों के लिए है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। सेम स्टाइल तरीका सेम है, चाहे आप बायर हो चाहे सेलर हो। आपको अगर साइन अप करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा। इसके बाद आप fio.globallinker.com, अगर आपको याद ना रहे तो इंडियन ट्रेड पोर्टल पर जाएं, वहाँ ब्लू बैनर लगा हुआ है, उसको क्लिक कर दें। मैं उसी तरीके से गया हूँ, मैंने टाइप करने की बजाय अपने आप को शॉर्टकट यही किया कि मैंने इंडियन ट्रेड पोर्टल डाला, जो आसान है ढूंढना। हाँ, ये देखिए मैं इस पर गया था, इंडियन ट्रेड पोर्टल, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए उस पर आ गया। राइट, इजी है। तो मेरा जैसे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लॉगिन जब करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और उस पर ओटीपी भेजेगा। ओटीपी भेजने के बाद जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो एक पेज आ जाएगा, सिंगल पेज। सबसे पहले आपसे पूछेगा आईसी नंबर आपका, और अगर नहीं है तो एक क्लिक करना होगा कि आईसी नंबर नहीं है मेरे पास। उस पर वहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन है कि आईसी विल बी गिवन लेटर, तो कोई आपको एक्सेप्ट कर लेगा वो। उसी पेज पे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी का साइज़ क्या है, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, वो फिगर आएगी आपकी, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद पूछेगा कि आप क्या एक्सपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या आप मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंट हो, एक्सपोर्टर हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्या इनोवेशंस हैं, अगर आप देना चाहें। अगर आप खाली भी छोड़ देंगे कोई बात नहीं, ये चीज़ें आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन जो शुरू वाली है वही है। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कौन कौन सी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और ऑलरेडी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उन कंट्रियों के 4-5 के नाम डाल दो आप, बेटर है 2-3 के डाल दो आप, तो जिससे आपका एक कम से कम प्रोफाइल तैयार हो जाए। तो वो पूरे पेज पे आपसे प्रोफाइल पूछता जाएगा। लास्ट में पूछेगा आपसे कि आप किस टाइप के बायर ढूंढ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं या लार्ज इंपोर्टर ढूंढ रहे हैं या स्मॉल इंपोर्टर ढूंढ रहे हैं। ये सारी 2-3 चीज़ें पूछेगा आपको उसी पेज पे, सिंगल पेज पे। जब ये सारी चीज़ें आप भर दोगे उसमें, जैसे क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। मैं आपको सीधा डैशबोर्ड पे ले आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इसको साइन अप करूँगा तो वो वाला पेज मेरा ऑलरेडी पास हो चुका है। तो अब मैं सीधा डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। तो मैंने ये ओटीपी डाल दिया, जो ये ओटीपी आया, मैं देखिए सीधा डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। आपके वाले केस में क्या होगा कि वो पहले वाला पेज आएगा, वेलकम पेज। वेलकम पेज में जो सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे आप, जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। बस ये फ़र्क है। तो ये थोड़ा सिंपल है। अब ये डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखिए, ये जो डैशबोर्ड है इससे आप पूरा अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हो। आप पेमेंट गेटवे भी बना सकते हो, अपना खुद का क्रेडिट कार्ड से लिंक कर सकते हो, यानी कोई पार्टी अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहती है, या आपका अपने बैंक का अकाउंट को आप इससे लिंक कर सकते हो। इसके अलावा एक रेजर पे के साथ इनका टाई अप है, पेपाल के साथ टाई अप है। आप किसी भी टाई अप के बेसिस पे डायरेक्ट पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 पेमेंट गेटवे हैं इंटरनेशनल के लिए, एक तो पेपाल और एक पेयोनियर। ये बेस्ट है। पेयोनियर, PAYONEER, पेयोनियर। इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। पेयोनियर बोलते हैं। वैसे सबसे इजी टू सेटअप जो है वो है पेपॉल, बहुत इजी है। क्या 15 दिन पहले ये इंडिया से ऑपरेशन क्लोज कर गया पेपॉल। क्या चीज? 15 दिन पहले पेपॉल क्लोज कर गया। नहीं, इंडिया से पेपॉल ने क्लोज किया है, बट फॉर द इंडियन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर द इंटरनेशनल। इंटरनेशनल है सर। अच्छा अच्छा, चलो चेक कर लेते हैं वो। अच्छा अच्छा, चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बंद हुई है, इंटरनेशनल नहीं हुई है, मेरी नॉलेज है।
इसके आपके वॉलेट में खड़ी रहेंगी। पर अच्छा। वापस इंडियन बैंक में ट्रांसफर कैसे होगा? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी की तो मेन प्रॉब्लम है। चलिए। सेम ईबे के केस में भी हुआ है ऐसा। हाँ। ईबे के लोगों ने जो अकाउंट बनाए थे, सेविंग अकाउंट में पेमेंट ले ली। जो आपका लोग बता रहे थे बैंक आपका इसके लिए डेट के लिए देता है सर्टिफिकेट, बैंक ने वो सर्टिफिकेट नहीं दिए, लोगों के 4-4 साल रखने पड़े हैं। ओके। कि आपने सेविंग में मंगाया वो पैसा जबकि आपको करंट अकाउंट में आना चाहिए था। तो ईबे का भी वो इशू आया खड़ा हुआ। ओके। लोगों के फंड्स फंसे हुए उसमें। ओके। पहले सेविंग अकाउंट में लगा के फटाफट अपने स्टोर बना लिए और पेमेंट ले ली, पैसा ट्रांसफर भी हो गया। और लास्ट के जो 15-20 दिन जहाँ डिस्प्यूट खड़ा हुआ, जब आरबीआई ने किया तो वो अटक गया। ईबे इसीलिए मर्ज हुआ है वहाँ। ओके। ओके। वॉलमार्ट के साथ मर्ज भी इसीलिए है, वो छोड़ दे काफी। कोई बात नहीं, आप पियोनियर के थ्रू जा सकते हो, और नहीं तो रेजर पे भी बढ़िया है। रेजर पे से भी कर सकते हो आप, उसमें आप इंटरनेशनल पेमेंट भी ले सकते हो। कौन सी ये कौन सी वाली सर? एनजीओ में कोई नहीं आता, ज़्यादातर या तो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या इंडस्ट्री बॉडीज हैं, क्योंकि देखिए फंड्स तो कहीं से आएंगे ना। हाँ जी। ऑटोनोमस नहीं, ऐसा नहीं है, ऑटोनोमस नहीं होती। दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं जी, या तो गवर्नमेंट बॉडी होगी या इंडस्ट्री बॉडी होगी। तो इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी उसको। एनजीओ मैंने कभी सुना नहीं, मतलब ट्रेड के अंदर एनजीओ जनरली होती नहीं, क्योंकि वो फॉर प्रॉफिट हो जाएगा ना एनजीओ का तो पर्पस। एनजीओ का जो रीज़न होता है वो कुछ और होता है। हाँ जी। तो देखिए इस डैशबोर्ड में आप जाएंगे, यहाँ लिखा है क्विक एक्सेस, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्विक एक्सेस। तो हालांकि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकते हो, अपना ब्लॉग बना सकते हो, आप इसमें जो पुराने आपके बायर्स हैं उनका डाटाबेस बना सकते हो, और जो आपके ऑर्डर्स रिटर्न्स हुए हैं जैसे अमेजन में होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज इसमें हैं। पर मैं आपको जो आज बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लिस्टिंग कैसे डालेंगे, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें क्विक एक्सेस में जाके डालेंगे आप ऐड प्रोडक्ट। डोमेस्टिक में हुआ है ना, तो इंटरनेशनल। हाँ कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इनका जो मकसद है ना वो डेमोस्ट्रेट को ही हाँ। वहाँ से जो पेमेंट वहाँ खड़ी हो जाएगी वॉलेट में आके, वो इंडियन बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। वो मर्चेंट बैंक अकाउंट का कुछ इशू, वहाँ से भी कुछ ना कुछ कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है। वो वैसे वो करना ये चाह नहीं रहे थे वो चीज़, वो उन्होंने लिखा है ये चीज़ कि डोमेस्टिक इन इंडिया जो ट्रांजैक्शन है हाँ वो बंद है। इंटरनेशनल, तो उन्होंने पिछले बार भी आंकड़ा दिया और कह रहे हैं कि हम आगे भी बढ़ाएंगे इसको। बढ़ाएंगे तो सही, वो बंदा तो यूज कर लेगा। मैं वॉलेट टू वॉलेट यूज करता हूँ, पेटीएम में क्या होता है, आपके जो वॉलेट में पैसा पड़ा है वॉलेट टू वॉलेट यूज कर लो, उसको कैश को निकाल नहीं सकते, उसको ट्रांसफर समझ रहा हूँ के साथ वो कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे वो जो पेमेंट पड़ी रहेगी वो वॉलेट टू वॉलेट, पेटीएम से पेटीएम में कहीं और पे कर दो, डॉलर पड़ा है डॉलर टू डॉलर पे कर दो, लेकिन वो इंडियन रुपीज में कैश कर दोगे। इंडियन रुपीज में वो मर्चेंट बैंक अकाउंट होगा ना, उसका कुछ ना कुछ डालेंगे। अभी तो एक ऑपरेशन तो करेंगे वो, अभी तो किया भी नहीं उन्होंने। वो इंडियन रुपीज वो करेंगे वो ऐसा कुछ इशू। ये फंडामेंटल बता के उसके बाद पता क्या होगा। अच्छा देखिए, अब ये देखिए जैसे मैंने क्विक एक्सेस में गया तो मैंने उसमें क्लिक किया ऐड प्रोडक्ट्स, आपके सामने अभी किया था मैंने। तो ये आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग का पेज आ जाएगा, ठीक है। ये लिस्टिंग करते हैं आप प्रोडक्ट को। स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, आपको लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग के दो तरीके होते हैं, या तो आप 1 बाय 1 करो एक एक प्रोडक्ट की, या एक पूरी एक्सेल शीट बना लो सारे प्रोडक्ट्स की, जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है उसको आप सारा डाल लो, और एक्सेल शीट इसमें इंपोर्ट कर जाती है, इंपोर्ट हो जाती है, तो आपकी सारी मेहनत बच जाती है। तो लिस्टिंग सारी की सारी आपका स्टोर की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, 1000 प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे हो जाएंगे। अब एक एक 1000 प्रोडक्ट्स को आप एक एक करके डालोगे तो नेचुरली टाइम तो लगेगा, बट इसमें ये भी अच्छी बात है कि आप एक एक करके डालते हो तो गलती होने के चांस कम होते हैं। और आप क्योंकि हर प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो उसमें फोटोग्राफ कैसी डल रही है, ठीक आ रही नहीं आ रही, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब एक्सेल शीट में भी बनाओगे, एक्सेल शीट में आगे फ्यूचर के लिए आप कर सकते हो, इसी में से डाउनलोड करके एक एक्सेल शीट अपनी सेव कर लो, उसको आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो इसमें मैं 1 बाय 1 वाला सिस्टम बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपको ना देखिए 1 2 3 4 5 6 इमेजेस आप डाल सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपकी कम से कम 5 या 6 इमेज होनी चाहिए अलग अलग एंगल से, और एक क्लोजअप भी होना चाहिए।
जिससे कि बायर को कोई डाउट ना हो प्रोडक्ट के बारे में। और जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी इमेजेस की, राइट। तो आज के तारीख में तो इतने बढ़िया बढ़िया मोबाइल कैमरे आते हैं, आप फोटो खींच सकते हो। और सबसे बढ़िया टाइम जो फोटो खींचने का है वो है मॉर्निंग का टाइम, जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज जब ढल रहा होता है। तो धूप में कभी फोटो मत खींचिए। धूप में आप जो फोटो खींचेंगे किसी प्रोडक्ट की तो उसमें शेडो आ जाएगी, तो वो नोबडी विल लाइक्स, राइट। और जो सुबह सुबह खींचते हो आप फोटो जब सूरज खुल रहा होता है तो उसका हर चीज़ नजर आएगी प्रोडक्ट के बारे में, साइड का व्यू भी नजर आएगा, सारे जो डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स की वो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगी। और अगर आप इंडोर करते हो तो इंडोर में आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लाइट चारों तरफ से डालनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अपने आप मकान की बालकनी में या आपका मकान का कोई गार्डन है तो आप मॉर्निंग की जो लाइट होती है ना उसमें करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी एकदम फर्स्ट क्लास फोटो आएगी, राइट। फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि सबसे पहले फोटो देखता है कस्टमर। यस, नहीं मतलब सीरियस होनी चाहिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी बोलते हैं उसको। तो अगर डीएसएलआर कैमरे से करोगे तो और अच्छा आएगा आपका, राइट। तो जैसे मैंने इसमें इमेज डालना चाहता हूं, अगर सपोज मैंने इमेज डालनी है इसमें लेडीज ड्रेस, सपोज मैं डालना चाहता हूं, ये मैंने एक इमेज डाल दी। अब इसकी इस ड्रेस की और भी एंगल्स होंगे, वो मेरे पास है नहीं, आप बाकी फोटो भी आप इस तरह डाल सकते हैं। आप तो यहां क्लिक करते जाएंगे तो आपकी एक्स्ट्रा फोटो डल जाएंगी इसमें सारी। अब इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये जीआई प्रोडक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जैसे बासमती राइस एक जीआई आइटम है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है इंडिया पाकिस्तान, है ना। तो आप बासमती वर्ड लिख सकते हैं, किसी का ट्रेडमार्क नहीं है। अगर आप राइस बेच रहे हैं तो बासमती तो बताना पड़ेगा ना, बासमती और नॉन बासमती। या जैसे अगर आप कोई नीम का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नीम से बना हुआ, या कोई जड़ी बूटी बेच रहे हैं, उसका कोई नाम है जो कि बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे जीआई। उसका बेनिफिट क्या होगा कि बायर को ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशल के अलावा जीआई है, और प्लस इस पर पेटेंट्स का इशू नहीं है। क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी आप आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, पेटेंट्स इश्यूज एंड कंप्लायंस इश्यूज। रेगुलेशंस जो होते हैं ना, इंटरनेशनल रेगुलेशन, जीआई के ऊपर रेगुलेशन नहीं होते। जो जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर कोई पेटेंट का इशू नहीं होता। तो बायर प्रेफर करता है जब इंपोर्ट करता है, अगर जीआई आइटम है तो उसको ये पता कि मुझे मेरा माल अटकेगा नहीं कहीं भी, राइट। तो अगर आपका जीआई प्रोडक्ट है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, चाहे वो आपकी ब्रांड में हो। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये डब्ल्यूटीओ में इसका स्पेशल प्रोविजन है, तो कोई भी गवर्नमेंट उस माल को रोक नहीं सकती या कोई उसके ऊपर पेटेंट का क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती। आपकी अपनी ब्रांड में भी हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जीआई प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल एक है डब्ल्यूटीओ का। जीआई में जैसे राइस हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो दुनिया में बिकती है, आम बिकती है, जैसे मूंग की दाल, सरसों का तेल। अब सरसों का तेल है, कोई फैक्ट्री में जरूर बनाया है तो सरसों का, चमेली का तेल, आंवला तेल, नारियल का तेल, ये सब जीआई हो गए ना। हाँ जी, नहीं होता तो है, पर आपने नारियल वर्ड लिखा है। हाँ, तो आपने जो नारियल लिखा है, तो नारियल वर्ड हो सकता है किसी ने पेटेंट करा लिया हो, पर उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हो। देखिए, कोई भी बासमती राइस हो गया, नीम और नीम से बने हुए आइटम्स हो गए, हल्दी। अच्छा, नॉन जीआई प्रोडक्ट्स जैसे आपकी गाड़ियां हो गई, गाड़ियां तो कोई जीआई नहीं हो सकती। हैंडीक्राफ्ट में होते, तंजोर पेंटिंग, तंजोर की पेंटिंग्स,
और जो बंदेज की साड़ी, ये सब जीआई है। बंदेज की साड़ी है ना, बनारसी साड़ी, होगी तो उसको ये जीआई हो गया, पेटेंट नहीं है। पेटेंट नहीं है। आपका ब्रांड नेम हो सकता है पर किसी उस प्रोडक्ट पे किसी का पेटेंट नहीं है, तो इंपोर्टर के लिए इजी हो गया है। जड़ी बूटियां हो गई, हर प्रोडक्ट आएंगे। हाँ जी, उसमें अगर आप उस जड़ी बूटी का नाम यूज करोगे तो आप फ्रीली यूज कर सकते हो, पर आप ये जरूर चेक कर लें कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जीआई की साइट बनाई है, हाँ एरिया स्पेसिफिक हो गया, हाँ उसी एरिया में मिलेगी, उसकी कॉपी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका मैसूर अगरबत्ती है, ये जीआई में आता है। नहीं, जैसे मेडिसिन में भी आ गया, नवारा राइस आता है। थोड़ा नहीं लगा लो आप। कुल्लू के शॉल आते हैं। कुल्लू की शॉल हो गई, एक पूरी वेबसाइट है। जैसे त्रिफला है, हर बेड़ा आवा आ गया इसमें। कश्मीरी पश्मीना। बड़ा इसका बता देता है। ये जीआई में आएगी या पेटेंट में आएगी? ये जीआई में आएगी। कौन सा वाला, क्या चीज? इसका पूरा लिस्ट है, कोई बहस का मुद्दा नहीं। हाँ पूरा लिस्ट है, जीआई का पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जैसे अपनी हरब आ गई, 3 हरब आ गई, हर बेड़ा आवा, हाँ, हाँ। उससे बना त्रिफला, 3 फलों से बन गया त्रिफला। हाँ हाँ, तो वो जीआई में आएगा या पेटेंट में? त्रिफला जीआई में आएगा, जीआई में बिल्कुल 100%। त्रिफला इज ए एंशियंट नॉलेज। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। हाँ जी, वो जो सबके लिए अवेलेबल है। हाँ जो सबके लिए अवेलेबल सबके लिए है। available हाँ, जो प्रोडक्ट जिसने कभी किसी ने पेटेंट नहीं कराया था उस जमाने में। हाँ जी हाँ जी कोई प्रोडक्ट ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, हाँ फ्लावर के पास है, हाँ हाँ। ये पिछला वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए अगर गवर्नमेंट के तो त्रिफला, लेकिन फिर कौन सी फर्म बना रही है? जैसे उदय हाँ। बना रही है, बैजनाथ बना रही है, या कोई वो बाय नाम आएगा सर। त्रिफला तो मैं बना सकता हूँ, सारी कंपनियां बना सकती सब बना सकती हैं, हैं। ये क्लासिकल में आ गया सर। और किसी ने गलती से, और गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने गलती से त्रिफला को पेटेंट कर भी दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। आप जैसी एप्लीकेशन डालोगे कि ये तो जीआई लिस्ट में है तो उस पेटेंट को नल कर दिया जाएगा। इंटरनेशनली भी, ना सिर्फ इंडिया में, पर इंटरनेशनली में ये है कि जो इंटरनेशनल पेटेंट करने वाली जो अथॉरिटी है वो पहले अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करेगी जो वेबसाइट पे वो नाम है या नहीं है। अगर वो नाम होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी। टर्मरिक, हाँ जी बिल्कुल। अब पेटेंट करने की कोशिश की थी लोगों ने पर वो नहीं हुआ, और जो हो भी गए उनको रिवर्स कर दिया गया। नहीं, टर्मरिक है, एक आती है कोई वाइगाउन टर्मरिक, वाइगाउन टर्मरिक, हाँ। यही है। हाँ अब जैसे ये आपकी मिर्चें हैं, आपकी जो ये होती हैं, जो कहते हैं वो होती है, जो छोटी छोटी मिर्चें होती है, जो आपकी साउथ इंडिया में तो वो जीआई एरिया में वो होगी ना। जैसे सेंधा नमक हो गया, सेंधा नमक जो है वो भी जीआई है। तो होता क्या है, ये लिस्ट बढ़ती आ रही है डेली बेसिस पे। एक एनजीओ खुल गई है, वो ये ढूंढ ढूंढ के डालती रहती है। वो इसलिए डालती है, वो कहती है कि जितनी भी वर्ल्ड की पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी वेबसाइट पे आगे चेक कर लें। अब उनकी मर्जी है, वो माने ना माने वो अलग बात है, वो अपनी तरफ से डालते जा रहे हैं। WTO कहता है तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, WTO का क्योंकि प्रोविजन है कि जीआई को पेटेंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बाहर क्या होता है, जब जीआई पेटेंट होता है ना तो उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि इसको कोई पेटेंट का इशू नहीं आएगा क्योंकि एग्जम्पशन है। हाँ जी, इंटरनेशनल है। दिल्ली में जो है वो पेटेंट किया है, लेकिन कश्मीरी मिर्च नहीं आप पेटेंट है जीआई को जी। हाँ जी हाँ जी। तो आपने तो लेडीज ड्रेस जो मैं डाल रहा हूं इसको तो आप जीआई नहीं करेंगे, तो जीआई इसमें नहीं, केसर भी जीआई है, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक जो वर्ड किसी और लैंग्वेज में कुछ वो चाहिए। हाँ, पर वो अगर पुराना है कोई, हाँ। अब देखिए इसमें आपको कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी। इसमें अमेजन में भी कैटेगरी, अमेजन में कैटेगरी अप्रूव करानी होती है, इसमें अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है, आप डाल सकते हो। और अगर कैटेगरी ना हो तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। अमेजन में आप क्रिएट नहीं कर सकते कैटेगरी, आपको अमेजन से कैटेगरी सर्च करनी पड़ेगी, वो अप्रूव करेंगे। इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। इसमें डाल सकते हो आप, अपनी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अदर करके क्रिएट कर सकते हो आप। इसमें है फैसिलिटी, ऊपर इसी में ऊपर आप जाएंगे ना, क्रिएट कैटेगरी का एक बटन है,
तो कैटेगरी क्रिएट करके आप कर सकते हो। तो जैसे हमारा अब ये लेडीज गारमेंट का है ये, तो इसको मैं देखिए कोई कैटेगरी क्लोथिंग में मैं देख रहा हूँ, फैशन अपैरल ये रहा है ना, इसमें डाल दिया मैंने सब कैटेगरी। अब देखिए यहाँ लिखा ना कांट फाइंड माई कैटेगरी, तो वो आपको क्रिएट करने की फैसिलिटी देगा, राइट। अब ये वुमेन्स इसमें अब आ गया, देखिए अब मेरा समझ लीजिए वुमेन ड्रेसेस में डाल दिया मैंने, देखिए वुमेन ड्रेसेस सब कैटेगरी हो गई मेरी। अब प्रोडक्ट नेम डाला मैंने इसमें स्मार्ट ऑफिस वुमेन ड्रेस, जैसे मैंने डाला। अब ये एक बात बता दूं मैं आपको, डिजिटल बिजनेस के अंदर ये जितने भी आप टाइटल डालते हो ना, इसकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप जो लिस्टिंग डालते हो, आप जो टाइटल डालते हो, जो भी डालते हो, ये सर्च इंजन ढूंढता है। लोग जिस वर्ड को यूज करते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए गूगल पे, वो वाले वर्ड यूज करने हैं आपको, कीवर्ड्स। तो ये आपको कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जगह जगह जा सकते हैं, कई तरीके हैं। एक सबसे अच्छा तरीका है कोरा पे देखिए लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे लेडीज की ड्रेस के बारे में, तो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस के लिए, वही वर्ड आप यहां यूज करेंगे। तो मैंने एक जनरल लिख दिया वुमेन ऑफिस, स्मार्ट वुमेन ऑफिस ड्रेस, पर हो सकता कोई और वर्ड ज्यादा बेटर हो। तो आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको ये वर्ड्स सही लिखने हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इसमें डिजिटल मार्केटिंग में लिस्टिंग जो करते हो आप, वो आपकी बहुत सोची समझी होनी चाहिए, उसकी बहुत वैल्यू होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने शायद आपको दिया भी, बताया भी था शायद इसके बारे में। मैं जैसे उडेमी पे अपने कोर्स बेचता हूं, तो मैंने है ना एक कोर्स बनाया था, मैंने उसमें इंस्टेंटली वर्ड डाला। जैसे ही मैंने इंस्टेंटली वर्ड डाला, मेरी सेल डबल हो गई, सिर्फ टाइटल चेंज किया। तो आपकी टाइटल चेंज करने से कोई भी प्रोडक्ट का आपकी बिजनेस कम ज्यादा हो सकता है मार्केटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ITC HSN कोड अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, डालना अच्छी बात है। अगर आपके पास हो ना, बायर को बेनिफिट हो जाता है इसका। हाँ जी, अच्छा ITC HSN कोड आपको इंडियन ट्रेड पोर्टल पे आप जाएंगे ना, मैंने आपको शायद करके दिखाया भी था शायद, 4 हाँ शनाइल दरी का मैंने दिखाया था ना आपको कैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप बेटर है कि 6 या 8 डिजिट का यहाँ डाल सकते हैं आप, बेटर है, बायर के लिए अच्छा हो जाएगा, बायर को इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी चेक कर सकता है, जो उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी चीज चेक कर सकता है। सर तो हमें जो आप जो 8 to 10 डेज बोल रहे हो, हमें उसकी कंट्री के हिसाब से करना है या हमारी कंट्री के हिसाब से? हमें तो खैर पता ही नहीं। देखिए ये ITC HS कोड जो है ना, ये यूनिफॉर्म कोड है वर्ल्ड में। सिर्फ लास्ट की 1-2 डिजिट में फर्क हो सकता है, पर शुरू की डिजिट में कभी फर्क नहीं मिलेगा आपको। लास्ट की 2 डिजिट में फर्क, क्योंकि 12 डिजिट का भी होता है, 10-12 डिजिट का भी होता है, वहां फर्क आ सकता है। इनफैक्ट 8 में भी फर्क नहीं आएगा आपका, 8 डिजिट भी आपकी सेम ही होंगी, राइट। तो आप 8 का डालेंगे तो वो उसके वहां भी वही है आइटम, हमारे यहां भी वही है। तो अपनी पॉलिसी चेक कर सकता है, इंपोर्ट अलाउड है या नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, वो चेक कर सकता है सारी चीज। इसलिए इट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, डालना चाहिए, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। कंट्री कोड भी तो आएगा ना, जैसे इंटरनेशनल तो कंट्री कोड नहीं, अब ये आपका बायर कहीं से भी हो सकता है। जब आप लिस्टिंग बना रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका बायर किसी भी कंट्री का हो सकता है, तो इसलिए आप कंट्री कोड नहीं डालेंगे यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट कोड डालेंगे आप, कि प्रोडक्ट जो है आपका इंडियन, ये जो कोड है ये इंटरनेशनल कोड है। इंडिया ये कोड है, हाँ, इस कंट्री से ओरिजिनेट हो रहा है, वो तो शो करेगा कि नहीं? वो तो आपकी जो कंपनी का आप पहली बात तो आप ग्लोबल लिंकर पे हो, तो ग्लोबल लिंकर पे सारे जितने भी स्टोर हैं वो इंडियन मेड ही हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। और वैसे अदरवाइज अमेजन में भी आप जाओगे तो वहां ये नहीं लिखा होता कि कौन सी कंट्री से है, वहां पे सिर्फ कंपनी का और स्टोर का नाम लिखा होता है, उससे गैस कर सकते हो आप, पर उसमें कहीं एड्रेस वैड्रेस नहीं होता जनरली, राइट। तो वो चीज नहीं है, क्योंकि उस बात से बायर को मतलब नहीं है, बायर को इस बात से मतलब है आप कितने टाइम में आप डिलीवर कर दोगे, राइट। हाँ, हालांकि इस वाले में तो ऑटोमेटिकली इंडिया है, क्योंकि ये पोर्टल ही इंडिया वालों के लिए है, फॉरनर इसमें बना ही नहीं सकता अपना स्टोर,
इंडियन ही बना सकता है, क्योंकि आईसी कोड नंबर होगा नहीं उसके पास, राइट? तो ITC-HS कोड आपने डाल दिया इसमें, बेटा टाइप आप बायर से सिर्फ इंक्वायरी चाह रहे हैं या ऑर्डर चाह रहे हैं? अगर आप ऑनलाइन पैसा भी लेना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप चेकआउट भी दबा सकते हैं यहां पे। चेकआउट के केस में क्या होगा कि बायर जैसे 10, 20, 30, 40, 50 पीस का ऑर्डर देता है, तो वो आपका ऑनलाइन हाथ के पेमेंट भी कर देगा, जैसे अमेजन पे होता है। लिंक करके हाँ, पर इसमें अच्छी बात यह है कि पेमेंट सीधा आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है? सेलिंग प्राइस $100, डिस्काउंट प्राइस 95 है। आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि डिस्काउंट प्राइस इज एप्लीकेबल फॉर मिनिमम 100 पीसेस, ये चीज डाल सकते हो आप, राइट? जो डिस्काउंट प्राइस है ना, आप दोनों प्राइस डाल रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि जो ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं इसका रेट $100 है, अगर आप 100 मिनिमम 100 लेते हो तो इसका प्राइस होगा 95। और ये भी लिख देना ये जो प्राइस है ये FOB है, ये कैसे है। अगर छोटे स्मॉल, देखिए क्योंकि ये B2B है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको टर्म्स लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 100, 200, 300 अगर आप बेचोगे किसी को तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं आपके वेयर हाउस तक पहुंचाऊंगा या कैसे करेंगे, बंदा पेमेंट करेगा कैसे करेगा। लैंडेड DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड टिल हिज प्लेस। छोटी क्वांटिटी तो DDP होंगी सारी, पर 100, 200, 300, 500 पीस अगर मंगाएगा बंदा तो फिर तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये जो प्राइस है ये FOB प्राइस है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, काम इसमें ये भी कर सकते हैं, जो डिस्काउंटेड प्राइस को आप लिख सकते हैं ये FOB है, और जो नॉर्मल प्राइस है वो DDP है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, क्योंकि क्वांटिटी कम होगी। तो आप इसमें जैसे मैंने 100 डाला तो आप डिस्काउंटेड को 75 भी कर सकते हैं, पर उसमें क्लैरिफाई कर दीजिए ये जो 75 प्राइस है ये मिनिमम 100 के लिए FOB प्राइस है, ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। आप 200 पीस के लिए ड्यूटी तो पे नहीं करोगे, राइट? तो ये क्लैरिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डालनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे सारे हर आइटम के। एग्रीड? पर उससे बेटर ये इंक्लूड करके डाल दो, फिर बायर को लगता है बार-बार नहीं, आपको दोनों यहाँ, क्योंकि B2C और ये यहाँ पे फोकस B2B है आपका, तो यहाँ क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आपको दोनों प्राइस डालने पड़ेंगे, दोनों का टर्म्स एंड कंडीशन अलग है ना। दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, इसलिए अमेजन में ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पे है। यहाँ इन्होंने 2 प्राइस का प्रोविजन रखा हुआ है, क्योंकि अमेजन में क्या होता है, अमेजन में एक ही प्राइस होता है, जो B2B वाला भी होता है उसको भी वही प्राइस देना होता है, तो उसके अंदर आप DDP ही दोगे आप उसको, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, राइट? यहां पे आपके पास ऑप्शन है, और बायर भी अगर बड़ी क्वांटिटी मंगाएगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि आप ड्यूटी व्यूटी पे करो, वो कहेगा मैं खुद कर लूंगा, आप प्राइस अच्छा दे दो मुझे, प्राइस ढूंढ रहा है वो। तो अमेजन में प्राइस नहीं मिलेगा। कोई ऐसी साइट है जहां से हम इनकी ड्यूटी भी चेक कर सकते हैं, सपोज एक प्रोडक्ट है इसके ऊपर क्या ड्यूटी रहेगी? इंडियन ट्रेड पोर्टल पर जाएंगे ना, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको, आप प्रोडक्ट का ITC-HS कोड डालेंगे, आप उसमें एक्सपोर्ट का क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे तो कंट्री की लिस्ट आ जाएगी। जिस कंट्री की आप ड्यूटी जानना चाहते हो उसको जब दबाएंगे तो आपके इंडियन उस प्रोडक्ट के लिए कितनी ड्यूटी है, मैंने कल दिखाया था आपको याद होगा, जैसे सिंगापुर में दिखाया था मैंने आपको, ड्यूटी 0 थी, पर RVC था उसमें, है ना? सबके लिए ही जरूरत है। हाँ, 0 सबके लिए थी। MFN ड्यूटी आपको MFN तो वही सबके लिए है, अगर इंडिया के साथ कोई स्पेशल ड्यूटी है तो वो भी मालूम पड़ जाएगी उसमें। इंडियन ट्रेड पोर्टल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कितनी ड्यूटी है, क्या है, सब कुछ आ जाएगा, राइट? इजी है, पर ITC-HS कोड होना चाहिए उसके लिए, राइट? ये इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी ये इंफॉर्मेशन। पर इंडियन ट्रेड पोर्टल की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो इंडिया स्पेसिफिक है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इंडियन ट्रेड पोर्टल पे।
मिनिमम इंक्वायरी क्वांटिटी, अगर कोई बंदा B2B आपसे माल लेता है, यानी कि आपने जो प्राइस दिया ना $75 जो दिया यहां पे प्राइस डिस्काउंटेड, तो आप 75 पे इंक्वायरी होगी, नेचुरल बात है। तो आप बोलोगे जी 100 पीस मिनिमम इंक्वायरी के लिए। आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो प्राइस जो हमने दिया है ये ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस, इंक्वायरी प्राइस है ये $100 के 100 पीसेस के लिए। और यहां पे आप समरी डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे। ये डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आप कई साइट्स पे जाओगे, अमेजन पे, शॉपिफाई पे, सेम या मिलती जुलती जो प्रोडक्ट है सबकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लोगे आप, उसको अपने रख के आप अपनी डिस्क्रिप्शन को देख देख के बनाओगे और उसके अंदर वर्ड्स चेंज करोगे। कौन से वर्ड्स डालोगे? जो आप कीवर्ड रिसर्च से निकालोगे, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स हैं उसके बेसिस पे ही ऑर्डर मिलेंगे आपको। नहीं तो आपकी जो ये लिस्टिंग है वो लोगों को नजर ही नहीं आएगी, डिस्कवर ही नहीं होगी। आपकी लिस्टिंग जब डिस्कवर होगी जब आप मिनिमम 3 बार उस जो कॉमन आपका एक बेस वर्ड होगा, जैसे वुमेन ड्रेस कीवर्ड है, अगर मेन टाइटल में आ गया और 3 बार आपके डिस्क्रिप्शन में 3 बार कहीं ना कहीं आना चाहिए वो, 3 बार मिनिमम। ये कैसे मालूम पड़े, इसका मैं तरीका बताता हूं आप एक काम करोगे, एक इंटरनेट पे जाओगे आप, योस्ट SEO फ्री एप्लीकेशन है, योस्ट SEO YOAST योस्ट SEO। और दूसरा है, एक और भी है, अगर रैंक मैथ RANK रैंक मैथ। आप क्या करोगे, उस एप्लीकेशन में जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो ना, हाँ रैंक मैथ, हाँ जी, उसमें आप ट्राई करोगे, वो बताएगा कि इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में क्या कमियां हैं। आपके बेस कीवर्ड के बेस पे वो चेक करेगा आपने की लैंग्वेज में क्या कमी है, आपकी जो वर्ड्स बनाए हैं आपने क्या कमी है, वो आपको बताएगा कि ये एक इंप्रूवमेंट कर दो। आप वो इंप्रूवमेंट करके डालोगे आप इसमें, राइट। क्योंकि ये जो ऑनलाइन में वैसे तो आप फिजिकली तो देखते हो प्रोडक्ट को, हाँ, यहाँ तो आपका एक फोटोग्राफ है और एक आपके शब्द है, शब्द है, सारा शब्दों का गेम है। आप क्या लिख रहे हो, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, हाँ। इम्पोर्टेंट है। जैसे ऐड होता है आपका, ऐड में भी शब्दों का खेल होता है, शब्दों का खेल है, कॉपीराइट ही है जो भी है, बिल्कुल। जस्ट लाइक कॉपीराइटिंग है। स्टॉक कीपिंग यूनिट पर पीस है, पर डजन है, जो भी होती है, इसमें पर पीस होगा तो मैं 1 डाल दूंगा। प्रोडक्ट कोड तो वेस्टर्न ड्रेस है WD, मैंने कोई भी अपना बना दिया कोड WD010, कोई भी कोड आप डाल दीजिए जो आपका कोड है, आपके एक्सेल शीट में जो कोड है ना वो डाल दीजिए आप। स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, अभी आपके पास रेडी में पड़े होते हैं 300 पीस, समझ लो बायर को मालूम पड़ जाएगा कि 300 पीस के लिए डिलीवरी में टाइम नहीं लगेगा। अगर वो 300 ऑर्डर देता है तो स्टॉक है आपके पास अवेलेबल, आप इमीडिएटली शिप कर सकते हो, राइट। आपको एक बात बताऊं मैं, ये वाला जो मार्केट प्लेस है B2B के लिए अमेजन से बेटर है। ये अमेजन में इतनी डिटेल में नहीं होता एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वहां पे क्या बायर ज्यादा है, ये बात अलग है, वहां सेल ज्यादा है, बट ये आने वाले टाइम में आप देखना ये वाला जो पोर्टल है ये बहुत ज्यादा बिजनेस देगा लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छा बनाया गया है। स्टॉक कीपिंग यूनिट, जैसे कई आप 2 पीस को एक मानते हो, 12 को मानते हो, डजन को मानते हो, कैसे आपका जो प्राइस है पर पीस है या पर डजन है? मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो 1 पीस का है या 2 पीस है, और वो जो प्राइस आपका है वो पर पीस है या पर डजन है? अब ये थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि आप, थ्रेशोल्ड का मतलब मेनली तो ये होता है कि भाई जैसे बंदे ने ऑर्डर दिया
300 का ऑर्डर, 300 आप 300 को उसको 500 चाहिए इमीडिएट। तो अगर आपके पास 200 बनाने का सामान है और फटाफट बना सकते हो तो आप यहाँ लिख दो मैं 500 तक आपको इमीडिएटली दे दूँगा। मतलब आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। 300 स्टॉक में है, 200 का रॉ मटेरियल इमीडिएटली बढ़ा हुआ 3-4 दिन में तैयार कर देंगे, है ना। तो आप थ्रेस्ट एक अपर लिमिट बना दो कि 500 का ऑर्डर में हमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा का अगर होगा तो टाइम लगेगा। तो एक बार बता देगा, एक बार कर लो। हाँ हाँ, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए उसके लिए कि आपको रॉ मटेरियल वगैरह एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, ये तो रॉ मटेरियल आपको पड़ा है इतना, तो आप बना दोगे फटाफट, प्रोसेस कर दोगे उसको, ठीक है ना। मिनिमम आपने डाली 100, मिनिमम आपकी 100 है मिनिमम। और स्मॉल ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो प्राइस लगेगा पहले वाला $100 वाला। तो आपने इसको ऑन कर दिया तो बायर ट्रायल ऑर्डर दे सकता है आपको, 10 पीस का, 5 पीस का ट्रायल ऑर्डर दे सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन में भी। ट्रायल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, वेदर यू अलाउ 1 पीस। वैसे ऑन करने के बाद आप रोक नहीं पाओगे, वो सिंगल पीस का ऑर्डर भी देगा तो देना पड़ेगा आपको, भेजना पड़ेगा, राइट। फुलफिलमेंट कैपेसिटी आप मंथ में 5000 पीस दे सकते हैं। फर्ज कीजिए आप डाल दीजिए मैं पूरे महीने में 5000 पीस बना सकता हूं, राइट। ब्रांड जैसे मैंने डाल दिया इसमें वीजे एक्सपोर्ट्स, ये मेरी ब्रांड है समझ लीजिए। प्रोडक्ट लेबल वेस्टर्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कीवर्ड आपको जरूरी नहीं है, इसमें कोई आपका कोई भी हो, ये सर्च इंजन में नहीं आएगा। यहां टैग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टैग है ना, जो आपका मेन कीवर्ड है, आप कोशिश करो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। टैग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें डालेंगे आप ड्रेस, स्मार्ट ड्रेस डाल दीजिए हमने, स्मार्ट ड्रेस। एक सिंगल वर्ड हो तो ज्यादा अच्छा है, पर 2 भी हो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ब्रांड ऐड कर सकते हैं आप अपनी, मल्टीपल टैग्स भी डाल सकते हैं। हाँ मल्टीपल टैग्स डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें ब्रांड जो, अब मेरे पास अगर मेरी 3-4 ब्रांड्स हैं तो ये वाली जो ड्रेस है किस ब्रांड की है, मैंने वो ब्रांड डाल दी, कोई बात नहीं, मैं डाल दिया एक और, अभी आ गया, नया ऐड हो गया। अब प्रोडक्ट लेबल तो आप डाल ही सकते, कोई भी, मैंने बताया था आपको, है ना। और ये स्मार्ट ड्रेस डल गया आपका। अब इसको आपने कर दिया अपलोड, वो आपकी लिस्टिंग तैयार हो जाएगी। अगर नहीं सॉरी, यहां पे अगर आप कोई टेस्ट रिपोर्ट है आपके प्रोडक्ट की, कोई आपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोई आपका है, तो आप यहां पे PDF डाल सकते हो। नहीं इसमें भी होगा, इसमें पता क्या होगा, ये आपकी जो ड्रेस है ना ये एजोडाइज फ्री है, तो आपको एक सर्टिफिकेट डालना बेटर है। वो सारी वही सर्टिफिकेट आपका सब ड्रेस में चला जाएगा। ट्रेडिंग में हाँ ट्रेडिंग के लिए तो है ये। नहीं मैन्युफैक्चर करो, ट्रेडिंग करो, अगर मैन्युफैक्चरिंग मैं ट्रेडिंग करके आर्टिस्ट सामान, हाँ B2B है ना, वो भी ट्रेडिंग भी B2B है। अच्छा, इसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या साइजेज अवेलेबल है, डिटेल में स्पेक्स हैं, कौन कौन सा कलर अवेलेबल है, पूरी PDF बना के आप यहां डाल सकते हो, पूरा कैटलॉग, किस किस इवेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो इस ड्रेस को, और साइजेस जो है किस कंट्री में वैलिड है, जर्मन साइजेस हैं, US साइजेस हैं, राइट। तो सर मतलब सारी स्पेसिफिकेशंस इस फाइल में कवर होगी। जनरली जब में क्या होता है वो स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी बना के देते हैं, इसमें आप अपने आप के हिसाब से अब आप एक डाउनलोड करो, और लोगों ने क्या डाली हुई है उसी को ही आप देखो क्या लिखा हुआ है, उसी से अपने आप को मॉडिफाई कर लो बस। लेकिन सर आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है ना? नहीं जब में प्री डिफाइंड होती हैं कोई, पर बेटर ये है कि आप जो डालो वो अंडरस्टैंडेबल हो, इंटरनेशनली हर बंदा समझ जाए। जो स्टाइल है लिखने का
वो प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट? अब आप सेव कर लोगे इसको। कोड अच्छा, प्रोडक्ट कोड कैन नॉट कंटेन, प्रोडक्ट कोड, अच्छा 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 अच्छा, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है, हो गया। देखिए अब ये आ गया। अब मुझे इसको देखना है कि मेरी लिस्टिंग कैसे आई है, तो मैं क्या जाऊंगा प्रीव्यू स्टोर। अब ये वुमेन ड्रेसेस, ड्रेसेस, ड्रेसेस में गए, ये मेरा स्टोर है, ये ड्रेसेस में आ गए। देखिए ये आ गई पूरी लिस्टिंग। अब जब आप क्लिक करोगे, जो बायर क्लिक करेगा लिस्टिंग पे, ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी जो आपने डाली थी ना। देखिए $75 अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं, है ना, तो आप इसको सारी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये प्राइस कितनी क्वांटिटी के लिए, वो सारा डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा आपको। और क्लिक करोगे तो और आ जाएगा इसके अंदर, है ना। अगर पार्टी जिसमें ज़्यादा क्लिक करेगी सारी इन्फॉर्मेशन और आ जाएगी नीचे। देखिए सर आपका स्टोर बना हुआ है इसमें? हाँ, मैंने स्टोर बनाए हुए डेमो के लिए, कि भाई दिखाने के लिए ना, कि तो इसमें आप जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन और भी आनी चाहिए जो हमने और डाली थी। एक मिनट, अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं ज़्यादा कुछ, है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंने बड़ी छोटी सी एक ही लाइन डाली थी। अगर मैं लंबी चौड़ी डालता तो सारी आती है यहाँ पे, राइट। तो इसमें ये लिखा हुआ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, एक्सेप्ट स्मॉल ऑर्डर, येस और नो, फुलफिलमेंट कैपेसिटी पर मंथ कितनी है, 5000 पीस। अब बायर को यही चाहिए इन्फॉर्मेशन, और अलग अलग फोटोग्राफ चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ होना चाहिए रीजनेबली। हाँ, एडिट हो जाएगी। अब देखिए इसी को एडिट करना हो अगर मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं मैनेज स्टोर में जाऊँगा, क्लिक करूँगा मैनेज स्टोर, और मैनेज स्टोर में जाके उस लिस्टिंग को मैं एडिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्टोर है अपना। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप इसमें देख सकते हो कि मोबाइल पे कैसे दिखेगा ये, और डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा। तो आप ये क्लिक कर सकते हो ऊपर, दोनों चीज़ नज़र आएंगी आपको, मोबाइल वाली भी नज़र आएगी और डेस्कटॉप वाली भी आएगी। ये आपका वर्चुअल स्टोर बन गया है। वर्चुअल स्टोर बन जाएगा जी, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसकी यूआरएल को आप प्रमोट भी कर सकते हो, आप अपने फेसबुक पेज पे, लिंक्डइन पे आप अपने बायर्स को भेज सकते हो। और इसमें जो ऑलरेडी बायर आ रहे हैं, जो अपना अकाउंट बना के आ रहे हैं, उनको तो दिख ही रही है जैसे अमेजन पे दिखता है। तो ऑलरेडी इसमें बहुत सारे एक्सपोर्टर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये तो आपको सबको बना ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सर जो प्राइस देनी है किसी प्रोडक्ट की, इंडियन देनी है कि इंटरनेशनल? हाँ जी, प्राइस, प्राइस देनी है हाँ हाँ, इंडियन मनी में देनी है या वर्ल्ड? देखिए स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉलर में दो हमेशा, ये सबसे स्टैंडर्ड है। तो एक ही बनेगा पर जब आप ऑर्डर साइन करो, बड़ा ऑर्डर जब साइन करोगे ना, अगर आपको लगता है तो आप इंडियन रुपीज में भी कर सकते हो, अलाउड है, अगर बाहर मान जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी होगी, तो उसके हिसाब से हमको डिफर करेगा वो कैसे प्राइस आप इसमें क्लैरिफाई करोगे, ये प्राइस एफओबी प्राइस है, चेक डिलीवर्ड प्राइस, डिलीवरी जो प्राइस है ना, क्योंकि आप ये B2B वालों को दे रहे हो। अमेजन के अंदर तो आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो, अमेजन वाले प्राइस नहीं डल देंगे यहाँ पे, उसको अवॉइड करो आप, राइट। तो उसमें लिख, इसलिए आप एक काम कर सकते हो, उसमें आप एक काम कर सकते हो, स्मॉल ऑर्डर आपने यस कर दिया, तो स्मॉल ऑर्डर में आपको एक वहां नोट डालना पड़ेगा कि शिपिंग चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ डालना पड़ेगा आपको समरी में, है ना। तो ये पार्टी को बताना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आपका इंटरेस्ट लूज ना हो, क्योंकि उस प्राइस पे आप बेच नहीं पाओगे ना छोटे ऑर्डर,
सर जैसे आपसे वो बता रहे थे पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है उसके अंदर, हाँ, हाँ। जैसे कोई टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट, तो सर जैसे अगर हम उसमें देखें ट्रेडिंग के उसमें, सो सपोज XYZ एक मैन्युफैक्चरर है, उससे मेरे को टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट आ गए, अगर मैं वही अपलोड करूँगा तो उसमें सारी उसकी डिटेल दूंगी, क्या डिटेल होगी? उसका एड्रेस या फ़ोन नंबर पार्टी का उसका नहीं फोन नंबर क्या कहते हो, नाम होते हैं मैन्युफैक्चरर होता है, उसके अंदर फ़ोन नंबर भी होता है, उसके अंदर उसका मैं कुछ भी ऑथराइजेशन है मेरे पास, टेस्ट रिपोर्ट है कुछ, उसके अंदर तो वहाँ पे डिस्प्लेड है, अगर मैं वही उसके अंदर अटैच कर दूँगा तो सर वो तो इम्पोर्टर डायरेक्ट नहीं पहुँच जाएगा उसके पास। अच्छा, जिस पार्टी से आपने माल खरीदा है? जिससे खरीदा है अच्छा अच्छा अच्छा, वो डायरेक्ट तो हाँ वो तो आपको छुपाना पड़ेगा ना। वो तो अगर उस पार्टी का नाम है जिससे आपने माल खरीदा है, वो तो आप नहीं चाहोगे कि आप, वो तो फिर आपको रिपोर्ट को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, है तो डिटेल ना, उसको आप निकाल दो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने जो आपको ये एग्जांपल दिया है, मेरा पर्पज़ ये था कि आप लोग अपना स्टोर बना सकते हो, इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी कि कैसे मैंने स्टोर बनाना है। आप जब अमेज़न पे जाओगे, अमेज़न पे इससे ज़्यादा ईजी है, ईजी इन द सेंस कि क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप B2C से कर रहे हो, तो इतनी उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि भाई आपको डिलीवर करना ही करना है बंदे को, वही रेट है। इसमें जो इसकी प्रमोशन है, जो इस सर्च इंजन की, मतलब जो इसके पोर्टल की, ये कहाँ कौन सी कंट्रीज में मेनली ज़्यादा ये वो है कि जैसे एकदम आ जाते हैं, गूगल पे हम सर्च करें तो कहाँ, कि अभी वो इन प्रोसेस है प्रमोशन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितनी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया में इंटरेस्ट रखती हैं और जो इम्पोर्टर्स इंडिया को जानते हैं, वो सब इस पर आएंगे। भाई देखो, हर आदमी, आप भी इम्पोर्टर, सपोज आप इम्पोर्टर हो, मुझे कोई बोले कि यार वियतनाम में ये आइटम बड़ा अच्छा मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, पहले अलीबाबा पे जाऊँगा, मुझे पसंद नहीं, मज़ा नहीं आएगा, यार ये तो रेट हर एक बंदा ले रहा है, मुझे तो बेटर रेट चाहिए, बेटर पार्टी चाहिए। तो मेरे को कोई बताएगा यार वियतनाम की अपनी खुद की वेबसाइट है, यही बोलेगा ना कोई बंदा, राइट? तो मैं वियतनाम पर, वियतनाम फियो तो पूरी दुनिया में सब, पूरे वर्ल्ड जानता है फियो के बारे में, राइट? तो वो ढूंढेगा इंडियन ये वो, अगर वो इंडियन ट्रेड पोर्टल पे भी आ गया तो वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ से वो पहुँच जाएगा, कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगा वो बंदा। और जिसको, जो इम्पोर्टर बनता है, वो तो ये सब ढूंढेगा ही ना, उसको तो ईजी है ये सब, उसको तो अपना फ़ायदा देखना है। जैसे जो ट्रेड इंडिया या इंडिया मार्ट था, हाँ। उसका ये रिवाइज है। हाँ, बट हाँ बिल्कुल ट्रेड इंडिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर ये जो है, इसमें आप पेमेंट भी ले सकते हो, काफ़ी डिटेल में है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उससे होता क्या है, विश्वास बढ़ जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। और अगर आप मेंबर हो फियो के, तो फियो का लोगो आपकी वेबसाइट पे अभी आ जाए। हाँ बिल्कुल कि आप फियो के मेंबर हो, तो वो लिखेगा जी ये हमारे फियो के मेंबर हैं। ये अपने आप में यही बहुत बड़ी चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर है। तो उससे क्या है कि जो बायर है वो, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो ट्रायल ऑर्डर तो दे ही सकता है आपको इमीडिएट, और अगर वो सही गया फिर वो बड़ा ऑर्डर भी दे देगा आपको। और इसमें कम्युनिकेट करने का भी है, आप बायर के साथ मैसेज चैट भी कर सकते हो, इसमें वो सारी फैसिलिटी है। इसमें बायर को समझ में नहीं आ रहा प्राइस के बारे में कि ये प्राइस कैसा है, आप चैट पे बात करो, मैसेज भी, उसका इनबॉक्स भी है इसके अंदर, वो मैसेज डाल सकता है, आप उसको मैसेज डाल सकते हो, डायरेक्ट भी डाल सकते हो। तो इसके अंदर तो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको कुछ भी कहीं कोई ऐप, मोबाइल ऐप भी है, बिल्कुल है, मोबाइल ऐप है, इसका है globallinker.com, fio.globallinkers.com। ये प्राइवेट और फियो ने मिलके बनाया है, बट दे आर नॉट चार्जिंग। जो इसकी कीमत है वो फियो देता है, इसको रन करने की जो कॉस्ट है, इट इज पेड बाय फियो टू द कंपनी। कंपनी ऐड भी, अपने ऐड भी देगी तो नेचुरल बात है, उसमें भी कमाएगी, कहीं ना कहीं कमाएगी वो, जैसे भी है। fio.globallinkers.com। अगर कोई लिंक में दिक्कत आए तो आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पे जाएं, जैसे ही जाएंगे वहां ब्लू बैनर आएगा, ब्लू बैनर को दबा के आप सीधा पहुंच जाओ।